नाज़रीन 9 मई के 8 केसेस हैं इमरान खान के, जिसकी इमरान खान की बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था और जजेस ही गायब हो गए। जजेस कहाँ गए और जजेस को किसने गायब किया, एक बड़ी कहानी है, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन जो दूसरी बड़ी खबर है, वज़ीर आला KPK के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। क्या अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो रहे हैं? ये कहानी क्या है? अली अमीन गंडापुर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मैंने ही आपको एक खबर दी थी कि नाअहली फिर तब्दीली, ये कहानी क्या है ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब और सिंध में दो जगहों पे, दो सूबों में बड़ा मेगा एहतजाज हो रहा है। अब KPK भी एहतजाज में जा रहा है। ये तीनों सूबे क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, जिसे हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या इसमें कोई सुकम पैदा हो गया है या फिर ये क्यों नाकामी की तरफ जा रहा है? इसके सदेबाब क्या है ये भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, मैं बड़ी खबर इसलिए कह देता हूं क्योंकि इमरान खान, लोग जहां पे भी चले जाएं, अगर तो कोई खबरें सुनता है तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए सुनता है। खबर ये है क्योंकि लोग पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। इमरान खान की रिहाई असल मसला नहीं है, असल मसला है आइन और कानून की बालादस्ती। इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस में जो कॉज लिस्ट जारी हुई थी, वो कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है और इसकी जो वजह है वो ये है कि जजेस जो हैं वो अदम दस्तयाब है। उनमें से जो मोस्टली जजेस हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का गला घोंटा गया और उसके हाथ पांव बांधे गए। साथ ही साथ अब जो मौजूदा जजेस हैं वो भी आप ये कह लें कि बैसाखी बन चुके हैं, किसी बैसाखी के सहारे वो चल रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने फैसला क्या करना। जब ऊपर से अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम रखा है ऊपर से। यानी कि वो कहता है कि जब मैं किसी मसले मसाइल में कहीं पे घिर जाता हूं तो फिर वो कहते हैं जी कि ऊपर से कॉल आई। ऊपर से किसकी कॉल आती है वो आप सब लोग जानते हैं कि ऊपर से किसकी कॉल आती है। तो नाज़रीन, ये जो जजेस हैं इनको भी ऊपर से कॉल आती है। ऊपर से मुराद अब आप मुझे ना ऊपर ले जाइएगा, क्योंकि मैंने भी यहीं पर आके प्रोग्राम करना है। आजकल सख्ती भी बहुत है और वो अकाउंट सीज कर देते हैं, इसके अलावा वो बंदा भी उठा लेते हैं। तो इतना ही काफ़ी जितना मैंने आपको बता दिया। जजेस को ऊपर से कॉल आई और उन्होंने छुट्टी लेके वो लंबी छुट्टी पे चले गए। इमरान खान, इट मीन्स दैट कि मैंने वो जो शेर मरवत साहब झूठे कहानियां सुना रहे थे कि 25 दिन में इमरान खान बाहर आ रहे हैं, 30 दिन में आ रहे हैं, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है और झूठी स्टोरी है। इमरान खान के लिए जो रिहाई का असल चांस है, असल मौका है, वो एक लंबी जद्दोजहद है। लेकिन इमरान खान की डिटर्मिनेशन, ये हम लोग परेशान हैं पाकिस्तानी, यानी कि ना 24 करोड़, हमसे मुराद 24 करोड़ पाकिस्तानी, कि इमरान खान को जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। इमरान खान सस्टेन कर गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जेल का जिम है, जेल के जिम से मुराद है इमरान खान का जो पर्सनल जिम है, उसमें उसने साइकिल रखी हुई है और इमरान खान फिजिकली फिट है। लेकिन फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि ज्यादती तो इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम के साथ है, जिसके आइन को मजरू कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के जो वाक़यात थे, पुरतशद्दुद वाक़यात, पंजाब में लाहौर में जो जलसा हुआ था, उसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जो तीसरी खबर है उसको भी इससे रिलेट कर लें। तीसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि पंजाब और सिंध में एहतजाज हो रहा है, KP में एहतजाज होने जा रहा है। पहले अली अमीन गंडापुर वाली खबर ले लें। अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो मादनियात के बारे में बिल है उसको लेके बहुत प्रेशर है। अभी हमने देखा रिसेंटली जो KPK के स्पीकर स्वाति साहब हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर था और उनके खिलाफ कुछ करप्शन की इंक्वायरीज भी हुई जिसमें वो इनोसेंट प्रूव हुए। तो प्रेशर ये था कि वो जो बिल है, मिनरल्स बिल, मादनियात के बारे में KPK असेंबली में जो मिनरल बिल है उसको जल्द अज जल्द प्रेजेंट किया जाए, फिर उसको पास भी करवाया जाए। नाज़रीन, इसको लेकर KPK की जो अवाम है, KPK की दूसरी पार्टीज हैं और KPK में जो मौजूदा PTI की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर समेत, उन सबको तशवीश है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर हम इस बिल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान चूंकि KPK असेंबली, जो KPK में जो पार्टी है असेंबली में, उसके वो हेड हैं, उसके वो चेयरमैन हैं, उसके वो सरबराह हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर है कि आप इस बिल को पास करवाएं, वरना फिर नाअहली और फिर उसके बाद जेल जो है वो आपका मुकद्दर होगी। अली अमीन गंडापुर डट गए हैं, उन्होंने बिल्कुल इसके आगे सरेंडर नहीं किया और उन्होंने कहा है कि मैं पहली चीज़ों को देखूंगा,
सोचूंगा, समझूंगा और फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब हम आ जाते हैं एहतजाज। एक तो ये, अब पंजाब में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो एहतजाज कर रहे हैं, किसान एहतजाज करने जा रहे थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 5,000 रुपया फी एकड़, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप ये इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक किले में से, एक एकड़ में से 40 मन गंदम निकलती है या 50 मन निकलती है, तो एक मन पे जो 2,000 रुपए मन गंदम फरोख्त हो रही थी, एक मन के ऊपर, अब आप इमेजिन कर लें कि 5,000 को आप 50 पे तकसीम करें तो कितना बन जाता है। 5,000 को 50 पे तकसीम करेंगे तो आई थिंक सो दैट कि ये बहुत माइनर सी एक अमाउंट है जो वो मोहतरमा पर मन पे। अब अगर फॉर एग्जांपल 2,200 रुपये मन गंदम बिक रही है तो ये 5,000 डाल के तो 200 रुपया और डाल लें तो 2,400 रुपये मन की कीमत हो जाएगी। लेकिन जो फार्मर का लॉस है वो इससे बैलेंस नहीं होता। ये बिल्कुल वो कह लें कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। किसानों ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध में जो नहरों का मामला है उसको लेके जो पीपल्स पार्टी है वो खुद ही एहतजाज करवाई जा रही है। अभी वो ये कह रहे थे, वज़ीर आला सिंध कह रहे थे कि यार सड़कें ब्लॉक ना करो, साइड पे होकर बैठ जाओ। ये जो नहरों वाला मामला है नाज़रीन, ये कोई इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सियासी तौर पे कमज़ोर हो चुकी हुई है। सिंध में जो वोट बैंक है वो पूरे का पूरा स्टेक पे लगा हुआ है इन नहरों के निज़ाम को लेके, लेकिन सदर साहब ने साइन कर दिए हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से मान जाती है तो भी जाती है, अगर नहीं मानती तो फिर ऊपर वाले, वो जो ऊपर वाले हैं वो नाराज होते हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तरह से घिरी हुई है, अपने वोटर को भी खुश करना चाहती है, ऊपर वालों को भी खुश करना चाहती है, लेकिन दोनों को अब बैक वक्त खुश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, पंजाब में जो मुलाजमीन हैं, किसान हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। अब सिंध में आम लोगों ने, आम आवाम ने नहरों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। KPK असम्बली में मादनियात के खिलाफ एहतजाज है। इट मीन्स दैट कि ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वो जो कह रहे थे कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो इट मीन्स दैट कि हुकूमत के जो हाथ पाँव हैं वो फूल गए हैं, इनकी जो बुनियादें हैं वो हिलना शुरू हो गई हैं और अब ये चल सो चल। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हैं ताकि अली अमीन गंडापुर की वजह से उनको लेकर तो KPK असम्बली पे प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, इट्स टू लेट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान डर नहीं रहा, डील कोई वो ले नहीं रहा, मिन्नत अल्लाह वो किसी का कर नहीं रहा। और वजह यही थी, कहा यही जा रहा था या सोचा ये जा रहा था या प्लानिंग ये थी कि यार इसको डरा लिया जाएगा, धमका लिया जाएगा और बिल आखिर इमरान खान सरेंडर कर जाएगा और फिर ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये चलता रहेगा। नाज़रीन, ये सिस्टम चलेगा इमरान खान की वजह से। मैं आपको दोबारा फिर, जिस दिन इमरान खान सरेंडर कर गया, इमरान खान तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो सिस्टम है ना, फिर ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और अगर इमरान खान डटा रहा तो बिल आखिर इसी निज़ाम को, इसी सिस्टम को इमरान खान के आगे घुटने टेकना होंगे। ये थे फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ दोस्त नाराज भी हो जाते हैं कि आप जो है वो सारी की सारी पूरी सच्ची बातें बता देते हैं, कोई थोड़ा सा जोक भी मार दिया करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये वादा कर रखा है कि पूरा सच अवाम तक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।